बात बहुत पुरानी है। एक राजा के दरबार में एक 25 वर्षीय युवक आया और वहाँ के एक सिपाही से बोला, मुझे महाराज से मिलना है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? नाम क्या है तुम्हारा? सिपाही ने लगातार 3 प्रश्न उसके लिए खड़े कर दिए। युवक ने तीनों का उत्तर दिया। कहा, मैं सड़क छाप हूँ, राजनगर से आया हूँ, मेरा नाम बहादुर है। महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? सिपाही ने पूर्ववत अकड़कर पूछा। यह तो मैं उन्हीं को बताऊंगा, बहादुर नामक युवक ने कहा। अगर तुम यह नहीं बताते कि तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। सिपाही ने उसे फैसला सुनाया। देखो भाई, महाराज से मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, बहादुर विनती करते हुए बोला। मुझे बस एक अवसर दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। सिपाही को उस पर दया आ गई और बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं महाराज से पूछ कर आता हूँ कि वह तुमसे इस समय मिल सकते हैं या नहीं। ठीक है, बहादुर झट से राजी हो गया। तभी सिपाही अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ गया और बहादुर अपने स्थान पर टिका खड़ा रहा। शीघ्र ही सिपाही बहादुर के पास वापस आया और बोला, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। अच्छा, बहादुर प्रसन्नता से बोला, तो मैं जाऊं उनके पास? हाँ। इसी के साथ बहादुर प्रसन्न मुद्रा में अधीर कदमों से आगे बढ़ा। वह राजा के सामने आया। राजा को प्रणाम कर उसने कहा, महाराज मेरा नाम बहादुर है, मैं राजनगर का निवासी हूँ। अच्छे काम की तलाश में दर दर भटकता हुआ आपके राजमहल तक आ गया हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे अपने राजमहल में अवश्य ही कोई काम देंगे। बहादुर राजा की कोई भी एक बात सुनने से पहले अपने मन की सारी बातें किए जा रहा था। आगे बोला, कृपया आप मुझे इनकार न कीजिएगा, वरना मुझे बहुत दुख होगा। मैं पूरी आशा के साथ आपके पास आया हूँ। राजा ने उसकी सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर पूछा, क्या काम कर सकते हो तुम? जो भी आप करवाना चाहें, बहादुर ने दृढ़ता के साथ कहा। अपने हिसाब का कोई काम बताओ, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या कर सकते हो और क्या नहीं? जो काम कोई ना कर सके मैं वो कर दिखाऊंगा। कहते समय बहादुर की आंखों में दृढ़ता की चमक थी। ठीक है, राजा बोला, आज से तुम हमारे ही राजमहल में रहोगे, हमारा ही कार्य करोगे। धन्यवाद, बहादुर ने प्रसन्नता सहित कहा। बहादुर को राजमहल में ही एक कक्ष में रहने के लिए दे दिया गया। उसका खाना पीना ओढ़ना पहना सब राजमहल से जुड़ गया। राजा ने बहादुर को हर वो सुविधा दी जिसकी उसे आवश्यकता थी। एक दिन नगर में शोर मच गया। जंगल से एक शेर भागकर नगर में घुस आया है। जंगल से निकल नगर में शेर के आ जाने से पूरे नगर में सनसनी फैल गई थी। बात राजा तक पहुंची तो उसने अपने राजमहल से वीर योद्धा को भेजा और कहा, शेर जहां भी हो उसे पकड़कर हमारे पास लाओ। वे वीर योद्धा एक साथ शेर की तलाश में निकल गए। उन्होंने नगर में चारों तरफ शेर को ढूंढा, मगर शेर उन्हें कहीं नहीं मिला। वे सब खाली हाथ वापस राजमहल में आ गए। उन्होंने राजा से बताया, शेर नहीं मिला महाराज। इतना सुन राजा सोच में पड़ गया। फिर शीघ्र ही उनसे बोला, तुम जा सकते हो, बहादुर को हमारे पास भेज दो। ठीक है। इसी के साथ वे वीर सिपाही वहां से चले गए। जल्द ही बहादुर राजा के सामने था। आते ही वो राजा से बोला, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, राजा ने कहा। तुमने हमसे कहा था बहादुर कि तुम वो कर सकते हो जो कोई ना कर सके। जी हाँ, बहादुर ने झट स्वीकारा। तो फिर तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा, बताइए। बहादुर बोला, जंगल से भागकर एक शेर हमारे नगर में घुस आया है। उसे पकड़ने के लिए हमने अपने वीर सिपाहियों को भेजा, किंतु वे इस कार्य में असफल रहे। अब तुम जाओ और शेर को ढूंढकर हमारे पास लाओ। बहादुर एक रस्सी साथ लेकर शेर की तलाश में चल दिया। नगर के चप्पे चप्पे पर वह शेर को ढूंढ रहा था, किंतु उसने यह सोच रखा था कि वह शेर को नहीं पकड़ेगा। यदि शेर उसे दिखाई भी दे जाएगा तो वहां से अपना रास्ता काट जाएगा और राजा से जाकर कह देगा कि शेर नहीं मिला, वो वापस जंगल में चला गया है। फिर राजा के पास इसका कोई सवाल नहीं रह जाएगा। वो आगे कुछ पूछ या कह नहीं सकता, क्योंकि वह पहले ही अपने वीर सिपाहियों से शेर की तलाश करवा चुका है। शेर नहीं मिला, फिर तो स्पष्ट था कि शेर बहादुर को भी नहीं मिला। इसका मतलब शेर नगर में है ही नहीं। बहादुर भली भांति जानता था कि यदि उसने शेर को पकड़ने की जरूरत की तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने शेर को न पकड़ने का इरादा बनाया था। बहादुर शेर की तलाश अभी कर ही रहा था कि अचानक बारिश आ गई। उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी है। बहादुर लपक कर उस झोपड़ी में घुस गया। अंदर एक बुढ़िया बैठी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बुढ़िया ने बहादुर को देखकर पूछा, कौन हो तुम? बहादुर ने कहा, मेरा नाम बहादुर है, यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक बारिश आ गई। बारिश में भीगने का डर से मैं यहाँ चला आया। सुनकर बुढ़िया बोली, अच्छा अच्छा, मगर बेटे तेरा इस झोपड़ी में आना बेकार है। वो क्यों? बहादुर ने पूछा। इस झोपड़ी में पानी गिरता है, अभी देखना
सारी झोपड़ी पानी से भर जाएगी। इतना शेर का डर नहीं मुझे जितना टपके का डर है। इस समय जंगल से भागकर आया शेर बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर खड़ा था। शेर ने बुढ़िया की सभी बातें सुनी। जब शेर ने यह सुना तो इतना शेर का डर नहीं जितना टपके का डर है, तो शेर डर गया। उसे लगा कि टपके नामक कोई इंसान अथवा जानवर उससे भी अधिक खूंखार है, जबकि बुढ़िया टपकते पानी को टपके कह रही थी। मगर शेर ने उसे कुछ और ही समझ लिया। वह भयभीत हो गया। रात हो रही थी। देखते ही देखते झोपड़ी में पानी भर गया। तभी बुढ़िया ने बहादुर से कहा, तू चला जा बेटे, वरना यहाँ तुझे और दिक्कत हो जाएगी। इसी के साथ बहादुर झोपड़ी से बाहर निकल आया। शेर उस समय भी झोपड़ी के बाहर ही खड़ा था। रात के अंधेरे में भी बारिश से भीगता हुआ एक ही स्थान पर टिका खड़ा था। जब बहादुर की नज़र उस पर पहुंची तो उस भीगे शेर को देखकर उसे लगा कि गधा खड़ा है। उसने शेर को गधा जानते हुए सोचा इसकी सवारी पर महल तक चला जाए, और फिर वह शेर की ओर बढ़ गया। उसने शेर के गले में रस्सी बांधी और उसे हाँकने लगा। शेर चुपचाप उसके संकेतों पर महल की ओर जाने लगा। शेर उसे इसलिए चुपचाप ले जा रहा था कि उसे लगा कि टपका उसके ऊपर आकर बैठ गया है, इसलिए वह शांति के साथ उसके इशारों पर चल रहा था। बहादुर शेर को अपने साथ महल में ले गया। उसने महल के खंभे से शेर को रस्सी बांधकर उसे वहीं छोड़ा और स्वयं अपने कक्ष में जाकर सो गया, क्योंकि महल में उस समय सब सो चुके थे। सुबह होते ही महल में शोर मच गया। बहादुर शेर पकड़ लाया, बहादुर शेर पकड़ लाया। उसी वक्त बहादुर की आंख खुली। उसने देखा कि वह गधा समझकर सचमुच शेर पकड़ लाया। हकीकत जानने के बाद बहादुर डर गया। तभी एक सिपाही ने आकर बहादुर से कहा, महाराज कहते हैं कि शेर को उनके पास लेकर आओ। तलाश करके मैं ले आया। बहादुर ने कहा, अब तो महाराज तक को कोई भी पहुंचा देगा, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। थकान अभी उतरी नहीं है, थोड़ा और सोना चाहता हूँ। बहादुर ने शेर को राजा के पास न ले जाने का सुंदर बहाना बनाया था, क्योंकि वह शेर तो बहुत घबरा रहा था। यदि उसे पता होता कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठ गया है तो वह वहीं अपने प्राण गंवा देता। राजा ने शेर को मरवाने का हुक्म दे दिया। शेर को वही जान से मार दिया गया। अपना काम स्वयं करो। वीर प्रताप नामक एक व्यक्ति था। उसके घर में एक कबाड़ घर बना हुआ था। उस कबाड़ घर में एक बिल्ली ने चोरी छिपे बसेरा कर रखा था। बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे इतने छोटे थे कि अभी अपने पाँवों पर चलने काबिल ना थे। एक दिन बिल्ली ने उन बच्चों से कहा, मैं जा रही हूँ शिकार करने, जल्दी वापस आऊंगी, तुम यहीं रहना। अच्छा माँ, दोनों बच्चों ने कहा। बिल्ली शिकार के लिए निकल गई। उसी समय कबाड़ घर में वीर प्रताप और उसका बेटा आया। उनके आते ही बिल्ली के दोनों बच्चे एक और छिप गए, साथ ही शांति के साथ बैठ गए। वीर प्रताप का बेटा सोहन बोला, पिताजी आप इस कबाड़ घर से सारा कबाड़ निकलवा फेंकिए, इसकी वजह से हमारा पूरा घर गंदा लगता है। हाँ बेटे, यही मैं सोच रहा हूँ, आज ही इस कबाड़ को आप निकलवा देना। हाँ, आज से नौकर से कह दूंगा, वो यहाँ का सारा कबाड़ निकाल फेंकेगा। बस इसी के साथ दोनों बाप बेटे वहाँ से चले गए। बिल्ली के बच्चे यह सुनकर घबरा गए कि कबाड़ का सारा कबाड़ निकाल दिया जाएगा। वह दोनों सोच रहे थे कि यदि यहाँ का सारा कबाड़ निकाल दिया गया तो उनके रहने की यहाँ कोई जगह बाकी न रह जाएगी। तभी एक बच्चे ने कहा, अब क्या होगा अगर यहाँ का सारा सामान निकाल दिया जाएगा, तो फिर हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। ये लोग हमें भी यहाँ से निकाल फेंकेंगे। हाँ, दूसरा बच्चा बोला, यही मैं सोच रहा हूँ, माँ को आने दो, हम उनसे यह बात बताएंगे। हाँ, फिर दोनों बच्चे वहाँ कबाड़ में छिपे रहकर शांति के साथ बैठे रहे। लगभग 2 घंटे बाद बिल्ली वापस अपने बच्चों के पास आई। आते ही बच्चों ने उसे कबाड़ घर में होने वाली सफाई की सारी बात बता दी। कहा, वो लोग ये कबाड़ घर साफ कराएं, उससे पहले ही हमें अपना कोई नया ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। माँ, घबराओ मत मेरे बच्चों, बिल्ली ने तसल्ली दी, कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्री के साथ यहीं रहो। माँ से तसल्ली पाकर दोनों बच्चे चिंता मुक्त हो गए। अगले दिन बिल्ली फिर अपने शिकार के लिए चली गई। वीर प्रताप और मोहन फिर कबाड़ घर में आ गए। आते ही सोन ने कहा, पिताजी कबाड़ घर में तो सफाई हुई ही नहीं। हाँ बेटा, यही मैं देख रहा हूँ, मैंने नौकर से कहा था, लेकिन लगता है कि वो यहाँ की सफाई करना भूल गया है। आप कल उससे कहिएगा, वो यहाँ की पूरी सफाई करेगा। उससे एक बार कहने का जब फ़ायदा नहीं हुआ तो दोबारा कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर यहाँ की सफाई कौन करेगा पिताजी? सोन ने पूछा। हम करेंगे। ठीक है, मगर कब? कल सुबह। अच्छा। इसी के साथ दोनों बाप बेटे वहाँ से लौट गए। बिल्ली के बच्चे एक बार फिर घबरा गए। लगभग 3 घंटे बाद बिल्ली अपने बच्चों के पास वापस लौटी। उसके आते ही एक बच्चे ने कहा, माँ, मकान मालिक फिर यहाँ आए थे। वो क्या कह रहे थे? बिल्ली ने बच्चों से पूछा। वो कह रहे थे कि अगर नौकर ने यहाँ की सफाई हमारे एक बार के कहने पर नहीं की तो वो हमारे दोबारा कहने पर भी नहीं करेगा, इसलिए हम कल सुबह खुद यहाँ की सफाई करेंगे।
फिर तो हमें आज ही अपना कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा, क्योंकि मकान मालिक ने अगर अपना काम स्वयं करने की ठान ली है तो वो कल सुबह यहाँ का सारा सामान निकाल कर ही मानेगा। चलो बच्चों, हमें चलना चाहिए। इसी के साथ बिल्ली अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गई। जो लोग अपना कार्य दूसरों पर छोड़ते हैं उनका काम कभी नहीं होता, मगर जो लोग अपना कार्य स्वयं करते हैं वो सदा सफल रहते हैं।